आज हम बात करते हैं ईश्वर अल्लाह की खोज। ईश्वर अल्लाह को आज तक किसी ने खोजा नहीं। सब अनुमान लगाते, तर्क वितर्क से बात करते, मगर किसी ने ईश्वर और अल्लाह की सच्चाई आज तक किसी ने बता नहीं पाया। बुद्ध ने कहा कोई ईश्वर नहीं है, मगर बुद्ध के बाद जीसस आया। यीशु ख्रिस्त ने कहा गॉड है, ईश्वर है, वो ईश्वर का पुत्र है। इस तरह से यीशु ख्रिस्त ने जब कहा, तब कई लोगों ने उनका विरोध किए, उनसे प्रमाण मांगा गया, और जब वो प्रमाण दे नहीं सके तब उनकी हत्या की गई। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर आए। मोहम्मद पैगंबर भी अल्लाह का कोई प्रमाण दे नहीं पाए। अगर उस वक्त प्रमाण देते तो कोई उनको विरोध नहीं करता। उनको भी विरोध किया गया, उनकी सोच को विरोध किया गया। और फिर हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो अल्लाह का प्रमाण मिलता नहीं। ऐसा लगता कि सारी बातें इंसान की सोच, मनगढ़ंत बातें हैं सब। बुद्ध से पहले कई ज्ञानियों ने, कई तपस्वियों ने कई बात कही, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की। तीनों ने इस पृथ्वी का कार्य बांट के ले लिए। गीता में कृष्ण उसका वर्णन करता, वो स्वयंभू है, उसका प्रमाण दिया नहीं जाएगा कि उसको रंग नहीं, रूप नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। पंचो तत्व को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें कही ईश्वर के बारे में। पैगंबर ने भी यही कहा, वो स्वयंभू है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, मगर वो है। उनको मानने वालों ने उन पर भरोसा करके बैठ गए और फिर दूसरे को कहने नहीं देते, दूसरों को सवाल उठाने नहीं देते। मगर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि तुम कोई प्रमाण दे ही नहीं पा रहा। उस जमाने के हिसाब से वो परम ज्ञानी थे। उस समय इंसान पंच तत्वों की पूजा, आराधना, इबादत, भक्ति भाव, ये सब करता था समय के अनुसार। परम ज्ञानियों ने यही कहा, हवा किसने बनाया, अग्नि को किसने बनाया, पानी किसने बनाया, आकाश किसने बनाया, जमीन किसने बनाया। कोई तो कोई बनाने वाला होगा। आज भी इंसान भरोसा ही कर रहा हो। अगर उनको किसी ने कहा कि पैसों की, नोटों की बारिश होती है, कोई साधु ने कहा, कोई पीर ने कहा कि नोट की बरसात होगी, पैसे की बरसात होगी, तो भी उन पे लोग आज भी यकीन कर रहे। भली भांति इंसान मूर्ख बन रहा, जबकि पता है
पैसा और नोट की खोज हमने लगाया, पैसा हमने बनाया, नोट हमने बनाया, और उसकी बारिश कैसे होगी? पानी का तो समझ सकते, पानी तो ऊपर से बरसता, समझ सकते, मगर नोटों का बारिश, नोट ऊपर से बरसते। आज भी लोग मूर्ख बन रहे, ये सदियों से है। इंसान में मूर्खता सदियों से है, और इंसानी परम ज्ञानी भी सदियों से है, मगर समय के अनुसार इंसान का ज्ञान बढ़ते जा रहा हो। इंसान कई खोज कर चुका, कई खोज कर रहा, और उस खोज का प्रमाण दे रहा, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहता है, विज्ञान ने खोज निकाला है, पानी किससे बनता है, अग्नि किससे बनती है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, जो भी कुछ है, ये विज्ञान ने खोज के निकाला। जहां तक विज्ञान को पता है तब वहां तक विज्ञान बात करता है। तो विज्ञान अलग हुआ, और जो आध्यात्मिक, जो परम ज्ञानी है, वो अलग। ज्ञान ईश्वर अल्लाह के बारे में वो कहता प्रमाण दो। इंसान के साथ अनोखी बात हो रही है, उस बात के ऊपर विज्ञान जब स्टडी करता तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, और लाखों साल हो गए इस पृथ्वी को निर्माण होकर, इंसान को इस धरती पर आकर। फिर इंसान वही कहता, वही एक अनुमान लगाता, वही एक कहानी सुनाता, जिससे इंसान का कोई वास्ता नहीं है। वो लाखों साल पुरानी कहानी सुनाता, वो अनुमान लगाता कि धरती पे पहला ईश्वर ने एक आदमी भेजा, उसका नाम था आदम। फिर एक औरत बनी हवा, दोनों से सब बच्चे बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से हजार, लाखों करोड़ों लोग बने। इस तरह का कहने को कहते, मगर जब हम सवाल करते, आदम और हवा से पहले क्या ईश्वर अकेला था? फिर उसके साथ कौन था? वो अकेला क्या कर रहा था? अब वो जो अकेला है तो उसका भी तो कोई होगा, वो कहां से अकेला आया? जिस तरह से धर्म कहता पानी ईश्वर ने बनाया, ये चांद, सूरज, ये धरती, ये आसमान, जो भी है वो ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया। तो वही सवाल फिर से आता कि ईश्वर अल्लाह को किसने बनाया? फिर तुम कहते हो स्वयंभू है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। फिर लोग वही कहते कोई तो कोई होगा बनाने वाला, फिर बनाने वाले को भी बनाने वाला कोई तो कोई होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये लाखों सालों से परम ज्ञानियों ने सवाल उठाए, परम ज्ञानियों ने खोज की, और खोज से जिसको जैसा लगा, जिसको जैसा समझ में आया वैसा उसने समझाने की कोशिश किया, मगर प्रमाण नहीं दिया। तुमने कहा वो अल्लाह इस धरती का पालनहार है, वो इसी को चला रहा। जब मोहम्मद पैगंबर से लोगों ने सवाल किए वो अल्लाह है, तो अल्लाह लोगों को हिदायत दे, इंसान को समझ दे,
इंसान में वो समझ आ जाए जो तुम हमको समझाना चाहते, वो अल्लाह समझाए। अगर अल्लाह है तो वो पत्थर को पूजते थे, वो पत्थर को मानते थे। आज भी पत्थर की पूजा करने वाले लोग हम देख रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर ने उस जमाने के लोगों से यही कहा, ये पत्थर है, ये तुमसे बात नहीं कर सकेगा, ये तुम्हारा सुनेगा नहीं। तब उस जमाने के लोगों ने यही कहा, ये बुत ये हमारा सुनते हैं, वो हमारे समझ में आता, हम उससे जुड़े हैं। तब मोहम्मद पैगंबर ने एक बुत को तोड़ दिए। बोले ये बुत को मैंने तो तोड़ दिया, अब ये बुत क्या करेगा। मोहम्मद पैगंबर को बुत ने कुछ किया नहीं, पत्थर का बुत था, टूट गया, बिखर गया। वही लोगों ने मोहम्मद पैगंबर से कहा, तुमने ये पाप किए, तुमने हमारा बुत को तोड़कर पाप किए, इसकी सजा तुमको मरने के बाद मिलेगी। अब नहीं मिली तो मरने के बाद मिलेगी। मोहम्मद पैगंबर से सवाल किए कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह कहाँ बात करता, सुनाओ हमको उनकी बातें। तब मोहम्मद पैगंबर ने यही कहा कि वो मरने के बाद में तुम अच्छा कर्म करते तो तुमको स्वर्ग मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। मोहम्मद पैगंबर ने वो प्रमाण नहीं दे पाए। हजार सवाल उठे और आज भी हजार सवाल उठ रहे। जिस भूत की मोहम्मद पैगंबर ने इनकार किया, वही भूत आज हिंदुस्तान के भीतर पूजनीय है, उसकी पूजा करते। और जब तुम सवाल करेंगे तो इंसान में इतनी ताकत है, वो एक पत्थर को भी भगवान बना सकता। अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए वो अपना भाव से वो अपना भाव प्रकट करता और उस पत्थर के आगे नतमस्तक होकर वो पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता, वो सुकून महसूस करता। मैं तो पत्थर पूजने वाले का भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम में भी आज पत्थर की इज्जत हो रही। जिस पत्थर से काबा शरीफ बना, उसका महत्व इस्लाम में है। जो काबे अस्वद का जो पत्थर है, जो काबे अस्वद है, उसका भी महत्व है। और फिर तुमने एक शैतान भी बना के रख दिए, जिसको पत्थर मारने से तुम्हारा भीतर का शैतान निकल जाता। ये सोच है इस्लाम की। तुम्हारे भीतर की बुराई एक पत्थर को मार के तुम जब निकाल रहे, तो वही हिंदुस्तान का मूर्ति पूजक वो यही कह रहा, तुम उस पत्थर में शैतान देख रहे और हम इस पत्थर में भगवान देख रहे, मगर दोनों देख रहे, एक पॉजिटिव देख रहा और एक निगेटिव देख रहा। जिस देश में रावण को जलाया जाता, बुराई का प्रतीक माना जाता, उसी रावण की भी पूजा करने वाले लोग दुनिया में मौजूद है। रावण की भक्ति करने वाले लोग मौजूद है, और जिस राम की तुम भक्ति करते हो उस राम को गाली देने वाले भी लोग मौजूद है। अब हम किसकी बात सुने? क्योंकि आज तक किसी ने भी
ईश्वर का और अल्लाह का प्रमाण दे नहीं पाए। कहने को तो बहुत कही, उनकी बातें सुनकर हमने बहुत खोजा, मगर वो मिलता है अपने भीतर। फिर विज्ञान कहेगा या जो बाहर का ईश्वर अल्लाह को मानने वाला कहेगा भीतर का है बता। जिस तरह से तुम बाहर का अल्लाह और ईश्वर नहीं बता सकते, उसी तरह जो भीतर महसूस करता है वो भी तुमको बता नहीं पाता। जिस तरह से तुम संतुष्ट हो, परम ज्ञानियों का सुनकर तुम संतुष्ट हो, उसी तरह जो भीतर की बात करता, जो भीतर परमात्मा को महसूस करता, वो भी संतुष्ट है। तुम आखिरत की बात करते, हम आज की बात करते। कोई भी परम ज्ञानी हो, तपस्वी हो, पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सवाल हजारों है। हजार सवाल और हजार जवाब से इंसान रुकता नहीं। वो फिर सवाल खड़ा करेगा, तुम फिर जवाब दोगे। वो फिर सवाल करेगा, तुम फिर जवाब देगे। इसी तरह धर्म के भीतर सवाल भी पैदा हो रहा और जवाब भी पैदा हो रहा, मगर सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत है। कोई ऐसा एक जवाब नहीं है किसी के पास। ना भगवान कृष्ण के पास सही जवाब है, ना जीसस के पास, ना मोहम्मद पैगंबर के पास। किसी के पास सही जवाब नहीं है। अगर सही जवाब किसी के पास होता तो सारी दुनिया उसी को मानने लग जाती। सारी दुनिया से जो सवाल है वो सवाल खत्म हो जाता, मगर ऐसा है नहीं। इंसान यही कहता, माना तो भगवान, नहीं तो पत्थर। फिर इंसान के भीतर तो वो ताकत है, इंसान के भीतर तो वो ऊर्जा है, इंसान के भीतर तो वो सब काबिलियत है। इंसान ही तो परम ज्ञानी है। इंसान की मर्जी है, तुम्हारा अल्लाह को माने या ना माने, तुम्हारे ईश्वर को माने या ना माने, ये इंसान की मर्जी। मगर एक बात अब तक तो पक्की है, किसी ने खोजा नहीं, उस अल्लाह ईश्वर परमात्मा का प्रमाण दे नहीं पाया। इंसान का सवाल खत्म नहीं होगा, इंसान फिर सवाल उठाएगा। ये एक रहस्य है, यही एक उलझन है। ये उलझन, ये रहस्य लाखों सालों से उसी तरह से रहा है। आज इंसान चांद तारों पे पहुंच गया, मगर उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक पहुंच नहीं पा रहा। इंसान अपना मन का खेल खेल रहा। जिस धर्म में उसने जन्म ले लिया, धर्म ने उसको बार बार सुनाकर उसको जो धार्मिक बनाया गया, वो उसी बात को सच मानकर जी रहा। मगर आज भी पानी की पूजा करने वाले लोग हैं, अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। जिसने पानी और अग्नि, ये पंच तत्व की जो पूजा
जिसने करने लगाया उसको भी आज मानने वाले मौजूद है। इंसान ईश्वर अल्लाह की खोज कर लेता था, मगर धर्म की बातें, परम ज्ञानियों की बातों पे सालों साल उसने पहला भरोसा किया। जब उसका भरोसा टूटा तब वो खोजने लग जाता, और खोजने के लिए उसके पास उतना समय ही नहीं है, क्योंकि धर्म की बातें, परम ज्ञानियों की बातें से ही हम छूट नहीं पाते। हमारा एक अंश माँ के पेट में था, तब हमारी माँ हमको कुरान सुना रही, हमको गीता सुना रही, तभी से हमको धर्म में उस एक अंश को बांध के रखा गया। 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहकर उसने कहीं मंदिर की घंटी की आवाज सुना, कई कलमा सुना। जिस धर्म की माँ, वो माँ अपने धर्म की सारी बातें उसको सुना रही। आज भी हम देखते, बच्चा पेट में है, उसको रामचरित्र सुना रही, उसको गीता सुना रही, ताकि वो बड़ा होकर ज्ञानी हो, ताकि वो बड़ा होकर धार्मिक हो, वो राम को मानने वाला हो, वो कृष्ण को मानने वाला हो, वो मोहम्मद को मानने वाला हो, वो अल्लाह को मानने वाला हो। इसीलिए वो बच्चा पेट में है, तब से तुमने उसके दिमाग में तुम डालना चालू कर देते। वो जैसा जन्म ले लिया वैसा फिर तुम उसके कान में वो अजान, वो मंत्र दोहराना चालू कर देते। जो बात तुम सुनाते वही सुनकर वो बड़ा हुआ, और कई उम्र भी निकल जाती। जब सवाल खड़े होने लगते, बुद्धि बढ़ने लगती, सवाल खड़े होने लगते, फिर तुमने डरा के रख दी। तुमने नरक का और जहन्नम का डर इंसान में बिठा दिए। इंसान को पल पल डराया जाता, बचपन से उसको डराया जाता। कभी उसको गुस्सा करके डराया जाता, कभी उसके जिस्म के ऊपर एक चाटा मार के उसको डराया जाता। फिर बड़ा होने के साथ जिस तरह से बड़ा होता जाएगा उसी तरह से उसको डराया जाता। तो अगर हमारा नहीं सुनेगा तो तुझे खाना नहीं देंगे, तो हमारा नहीं सुनेगा तो तुझे जो पसंद की जो चीज है वो हम लेकर नहीं देंगे, तो हमारी बात सुन। उसको मजबूर किया जाता, उस बच्चे को मजबूर किया जाता सुनने के लिए। वो बच्चे को आदत लग जाती, बचपन से आदत लग जाती, तुम्हारी दूसरों की बात सुनने की आदत लग जाती। और फिर जब ज्ञान आता तब सवाल आते, जब जवाब नहीं मिलता फिर वो जब खोजने लगता। वो जो दुनियादारी का, धर्म का जो सुना है वो तो उसको पहला निकालना चाहिए। वो होते हुए वो दूसरा खोज नहीं पाता। ये जो धर्मों की जो बातें हैं, जो सुनाया गया, उसको पूरी तरह से खारिज करना पड़ता, उसको डिलीट मारना पड़ता। और वो खारिज करना, डिलीट मारना इतना आसान नहीं है। जिस तरह मोबाइल के भीतर तुम्हारा सब कुछ मौजूद है, तुम कैसा डिलीट मार सकते? बहुत मुश्किल है डिलीट मारना। बिना मोबाइल के भी हम जी सकते, मगर हम उस मोबाइल को ही पकड़ के जी रहे। वो मोबाइल छूटता नहीं हमसे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए वो एक बहुत बड़ा सहाय बना। कुछ समय पहले जब लोग कोई बाहर गांव चला गया, उससे बात करना, जब तक वो आएगा नहीं तब तक बात नहीं होती थी। आज एक फोन लगा दो, हमारी बात हो जाती है, वो कहाँ है कहाँ नहीं। इतने हमारे जीवन में उसकी सहायता हो गई।
इसलिए हम मोबाइल के भीतर के कोई नंबर, कोई चीज हम डिलीट नहीं मारते। इसी तरह जो हमारे ऊपर जो संस्कार हुए, जो हमको जो शिक्षण मिला, वो हम डिलीट कर नहीं पाते और हमें वही भरा हुआ है। धर्म की बातें भरी हुई है, नहीं वो बातें भरी हुई जो 1000 सवाल खड़ा कर देती और हम सवाल लेकर जी रहे, जवाब नहीं मिल पाता। जब इतनी उम्र निकल गई, दूसरों के अनुसार जीने की आदत हो गई, धर्मों के साथ जीने की आदत हो गई, झूठ के साथ जीने की आदत हो गई। जीवन के भीतर हम देख रहे हैं कई इंसान संसार के भीतर लड़ रहे, झगड़ रहे, घर परिवार में लड़ रहे, झगड़ रहे, फिर वो एक साथ जी रहे, फिर वो लड़ना झगड़ना भूलना पड़ता। तो ही जियोगे आप, वरना एक दूसरे से दूर हो जाओगे। इंसान को समझौता करना पड़ रहा। इसी तरह इंसान ने धर्म का भी समझौता कर लिया। जब मुझ जैसा पागल, जब कोई सवाल मुझ में खड़े हो जाते, जब तक मैं जवाब नहीं खोजूंगा तब तक चैन नहीं। ऐसा लग रहा कि मैं किसकी बात सुनकर जी रहा हूं, मैं किस पे भरोसा रख के जी रहा हूं। क्यों मैं दूसरों की बातों पे भरोसा रखूं? क्यों नहीं मैं खुद खोजूं? और खोजने के लिए इंसान के पास वो वक्त नहीं है, क्योंकि खोजने जब जाता हूं मैं, वो तो मुझे मिलता, मगर वो एक भ्रम की तरह मिलता, एक भ्रम बन जाता। थकने के बाद में इंसान को सुकून मिलता। इस तरह इंसान जब उसको खोजता है, जब खोज के वो थक जाता, जब इंसान खोजता है तो उसको भ्रम मिलता, हकीकत नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूं, ईश्वर अल्लाह का प्रमाण ना किसी ने दिया है, ना उसका प्रमाण मिलता है। बस अनुमान लगाते रहो, जीते रहो, प्रमाण नहीं मिल पाता। मगर इतना एक दिल को सुकून है कि मैं दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों पे भरोसा रखकर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मेरा अपना भी तो कुछ ज्ञान है, मेरा अपना ज्ञान है, इस बात का मुझे समाधान है। मुझे अपना ज्ञान है, मैं दूसरों का नहीं सुनता, न मैंने धर्म का सुना, ना कोई परम ज्ञानियों का सुना। मैं अपना सुनता हूं, मैं अपना खुद का सुनता हूं। जब मैं खुद का सुनता हूं तो कई सवाल मिट जाते। जो सवाल ने मन को बेचैन करके रखा था, वो बेचैनी कम हो जाती। जब इंसान स्वयं जानने वाला बन जाता और हमने अपनी जिंदगी, हमने कई साल इन लोगों का सुनकर, इन लोगों को देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद करके ले ली। जो जिंदगी बीत गई वो बर्बाद हो गई। अब जो जीवन जितना बचा है, वो जीवन हम सत्यता से जिएंगे और वो सत्य अपना होगा, वो हकीकत मेरे अपने होगी जिसके साथ मैं जीऊंगा। अब मैं किसी की नहीं सुनता,
अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं। मैं अब समझता हूँ, समझ के जीना ये एक जीवन है। ना समझ में जीना एक मूर्खता है, जो हमको मूर्ख समझते आए धर्म गुरुओं ने। जब इंसान स्वयं जानने लगता तो उसका मूर्खता खत्म हो जाती। अपने भीतर की मूर्खता खत्म करने के लिए ही मैंने अपनी जिंदगी के कई साल बिता दिया।